अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ उमर। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे जी। अच्छा जी, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीकली आउटलुक है। इसमें मैं आपको H1 के, H4 के, डेली के तमाम ज़ोन शेयर करूँगा। कहाँ से मार्केट क्या हो सकती है वो आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीक हमें क्या मूव देखने को मिल सकता है वो शेयर होगा इसमें, ठीक है। उसी के साथ साथ हम डेली लाइव आते हैं 4 बजे से 5 बजे, 4-5 बजे हम आते हैं और 6-7-8 बजे तक जो है ना हम 2 से 3 घंटे सेशन करते हैं। उसमें हम लाइव ट्रेड्स, लाइव सिग्नल्स होते हैं, उसमें लाइव जो है आपके एनालिसिस होते हैं, लर्निंग होती है एसएमसी की और वॉल्यूम पे वीएसए फ्री में लर्निंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो जो नहीं है जॉइन, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, डेली हमें लाइव जॉइन किया करें ताकि आपको जो है इंस्टीट्यूशनल बैंक प्राइसेस पता हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास थोड़ी-सी कुछ इस तरह से डाटा भी होता है जिधर आपको रिजेक्शन मिलती है, फ़ौरन से मार्केट टच करती है और हिट कर देती है 5-5, 6-600 पे। तो बैंक प्राइसेस भी डेली बेस के ऊपर वहाँ पे शेयर की जाती हैं। तो जो व्यूअर हैं, जो देखते हैं उनको तो पता है, जो न्यू है उनके लिए जो है ना ये एक अपॉर्च्युनिटी है। अगर किसी ने सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली जॉइन किया करें। अच्छा, टाइम ज़ाया किए बगैर अब चलते हैं। मैं कोई यहाँ पर विंटेज का खोल लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल क्लीन हो गया चार्ट। सबसे पहले देखें हम वीकली के अंदर आते हैं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम भी हमने देखना है ना, वीकली आउटलुक है, इसका भी हमें एक लुक चाहिए होगी। अगर यहाँ पर देखें लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ है, ठीक है। पहले मार्केट ने इसके ऑर्डर ब्लॉक से जो है वो रिजेक्शन ली, लेकिन प्राइसेस में बाइंग उस तरह से नहीं हुई। प्राइसेस ने जो है वो इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन हाई तक चली गई। जो इसके टारगेट्स थे वो इसने हिट कर दिए। उसी के साथ-साथ मार्केट ने फिर एक नीचे ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए थे, इनको हिट किया, ठीक है। बुलिश होने की कोशिश की, लेकिन प्राइसेस में जो है ना वो उस तरह से मोमेंटम नहीं आया, हाई नहीं ब्रेक हो सका, ठीक है। अब उसी के साथ-साथ मार्केट ने अब क्या किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को अपने टैप किया है, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ये आपकी डिमांड कैंडल भी पड़ी हुई है, ठीक है। ये डोजी इन जो इनसाइड कैंडल है ना, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इनसाइड कैंडल की कोई वैल्यू नहीं होती। ये इसके अंदर क्लोजिंग हुई है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आप पूरी कैंडल इस तरह से मार्क करेंगे। मार्केट ने वीकली के अंदर अपने ऑर्डर ब्लॉक को लिया हुआ है। अब क्या हो सकता है? अब सबसे पहले अगर हम देखें डेली के अंदर जाके, तो हमें यहाँ पर जो हमें यहाँ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पर सेलिंग मोमेंटम चल रहा है तकरीबन यहाँ से, ठीक है। ये इम्पल्स वेव आई थी, आने के बाद मार्केट ने ये अंदर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई हुई थी, उनका ब्रेक किया मार्केट ने। इसी हैवी मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट होता है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस को हिट करती है प्रीवियस और वापस से जो है ना बेरिश हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ कि कैसे बेरिश हुई हैं। ये इम्पल्स वेव आया था सेल में। अब ये यहाँ पर लास्ट बाय का ना स्ट्रक्चर ये था डेली के अंदर, ठीक है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन मोमेंटम भी कोई ख़ास नहीं दिया, ठीक है। जब इस तरह की सिनेरियो बन जाए, जब आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना अंदर शुरू हो जाए, तो आप उसके भी ब्रेकआउट के ऊपर, ये सिर्फ़ डेली के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, किसी और टाइम फ्रेम में नहीं, क्योंकि डेली एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ना। वहाँ पर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर भी ब्रेक होगा, तो छोटे टाइम फ्रेम में मोमेंटम शुरू हो जाता है। बात को समझें। अब जैसे ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसके बाद ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, तो अब मार्केट में ये ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, तो प्राइसेस रिजेक्ट हो गई, सेल हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम इस चीज़ को समझें, तो यहाँ पर भी मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया था, उसका यहाँ पे मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट किया था और प्राइसेस जो है वो अपनी इस सप्लाई से सेल हो गई थी, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था लाइव के ऊपर, और हम तकरीबन यहाँ से सेलर हैं इसके, आपको पता है, मैं यहाँ से सेलर हूँ उसका, आपको पता है इस चीज़ का। ठीक है, मैंने अभी आपको रिसेंटली क्या बता रहा था, पूरा हफ्ता मुझे ये हो गया था कि यार ये टारगेट है, आप छोड़ दें, बाइंग नहीं होगी। ये टारगेट है, जब तक ये हिट नहीं होगा, हम इसको जो है ना बाय नहीं देखेंगे। मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया इंटरनल स्ट्रक्चर, सप्लाई टेस्ट की और सेल हो गई प्राइसेस। अब ये आपकी पूरी सेल वेव थी। अब डेली के अंदर भी स्ट्रक्चर सेल का है और जो आपके वीकली है उसके अंदर बुलिश है। वीक के अंदर बुलिश है, डेली के अंदर आपका सेल का स्ट्रक्चर है। अब डेली के अंदर अगर इसको बुलिश होना है तो प्राइसेस को कम से कम इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा और ये बहुत दूर है। ये तकरीबन 4000 पे बनता है आपका। अब इसमें क्या है, हम इसको थोड़ा-सा वॉल्यूम से समझते हैं कि भाई वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है। क्योंकि वॉल्यूम एक लीडिंग टूल है और बहुत अच्छा से जो है ना हमें हेल्प कर देगा। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेज़ ने
ये गिरती हुई मार्केट में वॉल्यूम हाई दिया हुआ था और उसके बाद प्राइसेस बुलिश हो गई। अब गिरती हुई मार्केट में फिर से हाई वॉल्यूम आया हुआ है, तो प्राइसेस क्या किस साइड जाएंगी? डेफिनेटली बाइंग साइड जा सकती है। तो ये जो लो था आपका, ये मैंने लाइव के अंदर ही बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, मैटर नहीं करता कि क्या हुआ है, अगर सेकंड कैंडल भी नीचे क्लोज हो जाती है, सेल है, फिर ये वीकली सपोर्ट काम नहीं करेगी, वीकली ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। और अगर उससे हाई वॉल्यूम देके प्राइसेस उसके अंदर क्लोज कर देती हैं, इसी हाई वॉल्यूम को होल्ड रखती हैं प्राइसेस, क्योंकि देखो एक कैंडल क्लोज हो जाए मैटर नहीं करता, हमें कम से कम 2 कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि बाद वक़्त क्या होता है, मार्केट ने स्पाइक लगानी होती है, लिक्विडिटी लेनी होती है, ऑर्डर फिल करने होते हैं, तो वो टाइम लग जाता है उसको, ठीक है। ये हुआ, सेकंड कैंडल अंदर क्लोज कर दी। अब ये एक रिवर्सल साइन बन चुका है। अब ये रिवर्सल साइन कहाँ तक चलेगा? ये डेली के अंदर आपको साइन तो मिल गया बुलिश का कि प्राइसेस ने उसी हाई वॉल्यूम को होल्ड रखा हुआ है, और जो सेलिंग वेव थी उन सब में जो है ना बाय का कैंडल जो बनी है, उसने उसके अंदर क्लोजिंग दी है और हाई वॉल्यूम से दिया, मतलब इसमें बाइंग हुई है, ठीक है। अब क्या है, मार्केट कहां तक जा सकती है? आपके सेल के लेवल तक। एक ये वाला एरिया आपके पास है और एक ये वाला एरिया आपके पास है। अब मैं दोबारा से इसको इंटरनल मार्क करता हूँ। एक तो आपके पास ये यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, एक तो आपके पास ये डोजी कैंडल जो बनी हुई है ना, यही आपका सेल का जोन है डेली पे। अगर मार्केट यहाँ पर आती है, आपने इधर M15 H1 इसकी कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन से मुराद ये है कि MSS देखना है, जो चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। मिल गया, आप सेलर हैं। टारगेट ये है, क्योंकि देखो ना बात को समझो, डेली का स्ट्रक्चर बेरिश है, कंफर्मेशन मिल गई, छोटे टाइम फ्रेम में बेरिश हो जाएंगे तो डेफिनेटली प्राइसेस सेल होंगी ना आपकी, ठीक है। अब ये तो हो गया कि प्राइसेस वहां तक जाएं, अब जाहिर है जाने के लिए भी इसको मूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मूव क्या चल रहा है उसको भी समझते हैं। ये आपने याद रखना, ये डेली के अंदर मैंने लगाया और ये डिमांड है हमारी। इसको मैं कलर चेंज करता हूँ सॉरी। अब H4 के अंदर आए। H4 के अंदर जिस तरह से हमने डेली के अंदर वॉल्यूम रीड किया है, H4 के अंदर मैं बता रहा था आपको कि अगर H4 या H1 की क्लोजिंग भी हो जाती है ना इसके अंदर, तो ये प्राइसेस इसको होल्ड रखते हुए बुलिश जा सकती हैं, और ये बाय भी बना था यहाँ से, ठीक है। सारों के मैसेज आना शुरू हो गए, तो उमर भाई ये बाइंग क्यों हो गई है, क्या हो गया, और ट्रम्प का ट्वीट है, यार छोड़ दें सब चीज़ें जो है ना, ये फंडामेंटल ये बुलशिट है, ठीक है। इनके ऊपर आपने कान नहीं रखने होते, इन पे नहीं तवज्जो रखनी होती। ट्रम्प क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, छोड़ दें। आप नोट करें, जब भी प्राइसेस किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे होते हैं, ट्रम्प उसी वक्त आके ट्वीट करता है, ओ भाई आपका टेक्निकल एनालिसिस का जो मेथड है ना, जो हमारा जो हम RTC पढ़ते हैं, वो दुनिया के 11 बड़े मेथड्स के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है ना। तो वो उसकी बेस फंडामेंटल्स ही हैं, उसकी बेस बैंक्स ही हैं, जो वो करेंगे हमने डेफिनेटली वो करना है। हम छोड़ दें, हम ट्रम्प आके कह रहा है, कोई भी फलाना कह रहा है, हमने नहीं यकीन करना, हमने अपने टेक्निकल मेथड्स पे चलना है, ठीक है। तो मार्केट ने ये क्लोजिंग की। अब मैंने आपको एक साइन दे दिया था कि मार्केट बुलिश हो सकती है, कहां तक हो सकती है? ये क्लोजिंग हुई थी, ये कैंडल, एक मिनट, ये डेली के जो है ना वो है वॉल्यूम की, ये क्लोज हुई, ये क्लोज हुई, इसकी लो पे असर रखते, इसकी लो पे असर रखते बाय करते, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये बाइंग थी आपकी VSA के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो RTC मेथड है उसके अंदर SMC, ICT, VSA, इपडा, बहुत से मेथड्स हैं, 11 बड़े मेथड्स हैं जिनके ऊपर ये बना हुआ है RTC मेथड, ठीक है। RTC एक मेरी अपनी स्ट्रेटेजी मेथडोलॉजी है जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, और बेहतरीन वर्क कर रही है पिछले काफ़ी साल से, ठीक है। तो ये भी हम सिखाते हैं, अगर किसी को ये भी ज्वाइन करना है, सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन करें, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लें मुझे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी आपकी जो है ना हम करवा देंगे। अच्छा, उसी के साथ अगर यहाँ पे थोड़ा सा वापस आते हैं टॉपिक पे। अब यहाँ पर देखें, ये क्लोजिंग हुई, प्राइसेस बुलिश हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्लोजिंग कहाँ तक जाएगी, अगर ये लो होल्ड रहता है तो प्राइसेस आपकी यहाँ तक आ सकती है, और मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर डेली का रिवर्सल साइन आया हुआ है, लेकिन डेली सेल है, स्ट्रक्चर उसका सेल है। डेली का रिवर्सल साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर आपको H1 की कंफर्मेशन मिल जाए तो प्राइसेस बुलिश हो सकती है डेफिनेटली। अब ये आपका बाय का लेवल था, और ये भी मैंने टेलीग्राम के अंदर पोस्ट किया था कि यहाँ से हम बाय करेंगे। ट्रिगर लाइन दी थी जो बैंक प्राइसेस होती हैं, ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, ये बैंक प्राइसेस अगर सीखनी है
या बैंक प्राइसेस को डेली आप ट्रेड करना चाहते हैं जिधर से मार्केट 500,000 पे मूव करती है, तो वो भी आप जो है ना लाइव के अंदर आके ना डेली उस पे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके ऊपर उसको समझ सकते हैं वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, इंशाल्लाह आप आएँगे आपको मज़ा आएगा। अब मार्केट ने ये एक बनाई हुई थी ठीक है, सपोर्ट यहाँ से उठी, 500 पिप दिया, फिर उठी, फिर अब यहाँ पर देखा जाए ये इंटरनल रेंज चलना शुरू हो गई है, ठीक है। अब या तो मार्केट वापिस से इसका ब्रेकआउट कर दे सेल साइड पे, हम इसके सेलर हो जाएंगे। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है, हम फिर बाय करेंगे यहाँ तक, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से तो बायर हैं, ठीक है। अब अच्छा, इससे नीचे अगर वॉल्यूम जो है वो हाई ही रहता है और प्राइसेस इस लेवल तक आ जाती हैं ऐसे, ये ब्रेक किया, ये सेल है, यहाँ से फिर बाय है आपका, ठीक है, इस हाई तक। अब वो ये है कि अगर H1 के अंदर यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर ना हो, ये ना हो कि प्राइसेस इसको पहले ब्रेक करें और फिर आके उसको तोड़ें, ज़ाहिर है फिर तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा, फिर तो सेल है, फिर यहाँ से बाय नहीं करेंगे। अगर आपका H1 बुलिश ही रहता है तो आपके लिए बेहतरीन जोन है बाय के लिए। ये आपका अगर प्राइसेस बुलिश हो जाती हैं बहुत बुरे तरीके से, तो ये आपका ऑल टाइम हाई भी जा सकती हैं, ठीक है, ये जोन आपका जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। H1 के अंदर क्या है, प्राइसेस ने इसको ब्रेक किया, चेंज ऑफ करैक्टर किया, इस लो को इस हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर अब ये रेंज कर रहा है। इसकी जो टारगेट है ना वो ये है असूलन कि इसको यहाँ तक आना चाहिए, ताकि यहाँ पर आके ये कंफर्मेशन दे H1 की, डेली का लेवल पड़ा हुआ है, H4 का लेवल पड़ा है, यहाँ पे M15, H1, M5 की कंफर्मेशन मिले, हम सेलर हो जाएं और लो तक जो है ना इसको फिर सेल कर दें। तो क्यों सेल करेंगे, फिर याद रखना कि डेली हमारा सेल है, डेली H4 ये हमारे सेल जोन है इधर, ठीक है, इसलिए हम इसको सेल करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर जो है इसका जो मार्केट में चलता हुआ आ रहा है वो सेल पे ही है डेली का, बहुत बड़ा जो है ना वो एक टाइम फ्रेम है डेली, ये छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है अब कि डेली के अंदर रिवर्सल साइन है, प्राइसेस कहाँ तक जाएंगी, सप्लाई तक, ये फर्स्ट सप्लाई है आपकी, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक पॉइंट भी आ रहा है, ब्रेकर पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ से प्राइसेस मूव कर सकती हैं सेल साइड पे। अब H1 के अंदर भी मैंने आपको बता दिया कि ये बाइंग है, बाइंग कहाँ तक है जी, यहाँ तक है, ठीक है। अगर यहाँ से हमें वापस से कंफर्मेशन मिलती है, सेलर हो जाएंगे। अच्छा, लेट्स सपोज मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, तो क्या होगा, फिर मार्केट इस लेवल तक बाय जाएगी, इधर से हम इसको बाय कर देते हैं, क्योंकि बाय तो हमने ऑलरेडी यहाँ से किया हुआ है, ये यहाँ तक जाए, H4 भी बुलिश हो जाएगा आपका, आहिस्ता आहिस्ता सारे टाइम फ्रेम बुलिश होंगे और प्राइसेस मूव करती रहेंगी। तो इस तरह से आपने कंफर्मेशन लेनी है, जिधर कंफर्मेशन मिलेगी हम टाइम फ्रेम को अलाइन करेंगे और ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। अब H4 के अंदर अगर देखें या H1 के अंदर देखें, तो जो इस पूरी वेव में हाई वॉल्यूम लगा था वो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर लगा था, ये ठीक है, ये इस कैंडल पे। अब इसकी लो मार्क करें तो प्राइसेस ने इसके अंदर भी क्लोजिंग की हुई है H1 ने, ये जो है ना VSA के एतबार से प्राइसेस में बाइंग साइड पे मोमेंटम की निशानी है कि प्राइसेस यहाँ से बुलिश हो सकती हैं। कहाँ तक होंगी, ये वेव कहाँ से आई थी यहाँ तक, तो प्राइसेस यहाँ तक आ सकती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है, VSA का साइन भी हमें मिल रहा है और स्ट्रक्चर भी हमारा ये बना हुआ है, ये बाय का लेवल है, प्राइसेस को ब्रेक करें, टेस्ट पे बाय, यहाँ से फिर हम सेल। और अगर यहाँ पे हमें इन तमाम से हाई वॉल्यूम मिल जाते तो आपकी एक्सट्रीम सेलिंग आ सकती है, प्राइसेस 3500 भी जा सकती हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। तो इस तरह से जो है ना हम कंफर्मेशन लेंगे और ट्रेड करेंगे। अब H4 के अंदर ये ब्रेक नहीं हुआ, आप देख रहे हैं ना, ये ट्रिगर लाइन हमारी H4 के अंदर ब्रेक ही नहीं हुई, उसको होल्ड रखा है, वो सेल हो गई यहाँ से। लेकिन H4 का कोई सेल का लेवल नहीं है, सेल के लेवल यही पड़े हुए हैं, ये है, ये है, यहाँ पर आएगा तो कंफर्मेशन लेंगे और सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ें थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी वीडियो की, और नहीं समझ आई तो आप लाइव परसों आइएगा मंडे को, ठीक है, आपने पूछनी है वहाँ पे चीज़ें, या टेलीग्राम का मैंने लिंक आपको बताया है, मैंने दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये पट्टी भी चल रही है नीचे, RTC इनसाइट ग्रुप अगर ज्वाइन करना है, ज्वाइन फॉर फ्री, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो जाके ज्वाइन करें, ठीक है। वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई वहाँ पे आके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको जो है ना वो टीम रिप्लाई कर देगी, मैं खुद देखूंगा तो मैं खुद भी रिप्लाई कर दूंगा। तो ये एनालिसिस थे, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अब इंशाल्लाह मंडे आपसे मुलाकात होगी सेशन के दौरान, तो सेशन को ज्वाइन करना ना भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे का दिन, ठीक है। और इस वीक जो है आपकी FMC भी आ रही है, तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं मंडे को।